शमी की पत्ती देखी है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, देखिए। मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान। आप समझें उसको, जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवादिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगत जननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। ओम नमः शिवाय का मतलब भी प्रणाम करना होता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का मतलब जब प्रणाम करना है तो प्रणाम करने पर शिव इतनी कृपा कर देते, इतनी करुणा कर देते, इतनी दया कर देते हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रही। माता जी ने पत्र लिखा, बहन जी ने पत्र लिखा कि शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब प्रणाम करना है, नमः शिवाय का मतलब प्रणाम करना है, ओम नमः शिवाय का मतलब प्रणाम करना है। तो प्रणाम करना क्या इतना फलदायी हो जाता है कि वो व्यक्ति की जिंदगी बदल देता? क्यों नहीं? शिव कथा में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती प्रणाम परिणाम को बदल देता। किसी से झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई हुई, झगड़ा हो गया,
खूब झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो गए और उतने में ही किसी दोनों के बीच में एक पार्टी अगर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए और प्रणाम कर ले तो दूसरे का हिम्मत नहीं है कि वो डंडा उठा ले कि तलवार उठा ले। तुम प्रणाम करोगे और परिणाम बदल जाएगा। वो फिर लड़ाई विवाद क्लेश समाप्त हो। प्रणाम कर कर तो देखो। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो 11 बार उच्चारण करता है, 11 बार उच्चारण करना मतलब किसी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, कोई चिड़चिड़ा हो गया और तुम हाथ जोड़ जोड़ कर उसको 11 बार प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम करती हूँ आपको, नमन करती हूँ आपको, दंडवत करती हूँ आपको, क्षमा करिएगा, प्रणाम करती हूँ आपको। बस 11 बार आपने जैसे ही कितना भी क्रोध है, कितनी भी चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, कितना भी क्लेश मचा है, आपने अगर प्रणाम कर लिया तो परिणाम बदल गया, निर्णय बदल गया। प्रणाम परिणाम को बदलता। भगवान परिणाम बदलने के लिए बैठे, हमको उत्तर नहीं देना। राम जी किसको मानते हैं? कौन से देवता हैं जिसकी पूजन राम जी करते हैं? उत्तर तो जल्दी से, शिव जी। भगवान कृष्ण किसकी पूजन करते हैं? शिव जी की। राम जी भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं। जब आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनी होगी, आपके क्षेत्र में होती भी रहती है, आप लोग जाते भी रहते हैं, टीवी पर भी सुनते रहते हैं। भागवत जी में आपने सुना होगा शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को गालियां दी, गाली पर गाली दी, 1 गाली 2 गाली 3 गाली, वो बकता गया, गाली पर गाली देता गया और भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। किसी ने भगवान कृष्ण से कहा तुमको इतनी गालियां दी जा रही है, शिशुपाल तुमको गाली पर गाली दे रहा है और तुम मुस्कुरा रहे, कुछ बोल नहीं रहे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने उपमन्यु के मुख से सुना है, शिव का भक्त पलट कर जवाब ना दे, उसका जवाब शिव देता है। शिव का भक्त पलट कर जवाब ना दे, उसका जवाब शिव देता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं शिव का भक्त हूं, मैं पलट कर जवाब नहीं दूंगा, जवाब तो महादेव देंगे। 1 गाली हुई शिशुपाल की, 2 गाली हुई, धीरे धीरे करते 80 गाली हो गई। बकता रहा, गाली देता रहा, 90 गाली हो गई और 99 गाली हो गई और आखिरी में 99 गाली पूरी होते से ही 100वीं गाली जैसी पूरी हुई और भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाया नहीं था, इतनी बड़ी सभा लगी है, उस सभा में भगवान सुदर्शन चक्र उठाएंगे क्या मारने के लिए? भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाया नहीं था, पर भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया और वो सुदर्शन चक्र छूटा और शिशुपाल का शीश कट गया। सारे लोगों ने कहा कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का शीश काट दिया और भगवान कृष्ण के मुख से निकलता रहा मैंने शीश नहीं काटा, ये सुदर्शन चक्र मेरा है ही नहीं। जब भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र भगवान शिव को दिया था तब भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए थे और भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया था। शिवजी त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये चक्र मैंने नहीं उठाया, ये चक्र तो मेरी उंगली पर अपने आप आ गया, ये चक्र भी मेरा नहीं है और मारने वाला भी मैं नहीं हूं। तो किसी ने पूछा फिर शिशुपाल को मारा किसने है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान शंकर का मैं भक्त हूं और अपने भक्त का अपमान शिव कभी सहता नहीं है, इसलिए उसी ने मारा।
शिव का सच्चा जो भक्त होता है ना, वो जवाब देना नहीं जानता। हो गया। कितनी सुंदर बात कही है शिव पुराण की। आज की ये बात अपने भीतर उतार कर रखना। जिस व्यक्ति को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को खूब तरक्की करना है, उसको 3 चीजों का स्मरण रखना है। उसको 3 चीजें अपनी बुद्धि में रखना है। पहला, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। क्यों? हम जब किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं तो हम कभी भी जिंदगी में उसके आगे नहीं निकल सकते, उसके पीछे ही रहते हैं। पीठ पीछे बुराई मत करो। 3 चीजें बताई गई है। अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ये 3 चीजें अपने स्मरण में रखना। किसी की पीठ पीछे बुराई मत करो। हम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो उसके पीछे ही रहते हैं, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरे नंबर पर, जो आपकी निंदा करे, जो आपकी बुराई करे, उसको गले लगाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, समोसा खिलाओ, मक्खन पराठा खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बुराई करने वाला को तुम जब गले लगा कर रखोगे, वो बुराई करने वाला जब तुम्हारी बुराई करता रहेगा तो तुम उस बुराई को छाट कर अच्छे बनते चले जाओगे, और एक दिन इतने अच्छे बन जाओगे कि फिर बुराई करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तुम उस सीढ़ी तक पहुंच जाओ। तीसरे नंबर पर कहा, पहले नंबर पर पीठ पीछे बुराई मत करो। दूसरे नंबर पर बुराई करने वाला जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, जो तुम्हारी चुगली कर रहा है, तुम्हारे लिए अपशब्द कर रहा है, तुमको गाली दे रहा है, तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, उसको समोसा कचौड़ी जरूर खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, नाश्ता खिलाओ, बघार खिलाओ, खूब पिज्जा खिलाओ, खूब प्रेम से लस्सी पिलाओ। क्योंकि ऐसा बुराई करने वाला, और हम नहीं कह रहे, ये पुराने शास्त्र भी कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुन सब मेल धुल जाए। अर्थात जो निंदा करने वाला है उससे अपने हृदय से लगा कर रखना। कम से कम वो तुम्हारी निंदा कर कर तुम्हें साफ तो कर रहा है, तुम्हारे पाप को वो झेल तो रहा है। अगर निंदा करने वाला नहीं होगा तो तुम सब बीमार पड़ जाओगे। हमारा सासुओं से निवेदन है, अगर तुम्हें अपनी कमर सही रखना है, घुटने सही रखना है, शरीर सही रखना है, तो तुम बहू की चुगली और निंदा करना, बुराई करना बंद कर दो। तुम 50% अच्छी हो जाओगी। और हमारा बहुओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हें अच्छा रहना है, कई बहुएं ऐसी हैं 45 की उम्र में, 40 की उम्र में, 35 की उम्र में, कमर दुख रही है, सिर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रही है, कब हर 15 दिन में डॉक्टर, हर 8 दिन में डॉक्टर, ये डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला, वो डॉक्टर बदला। कारण क्या है? क्योंकि तुम सास की निंदा करती होगी, और निंदा का मतलब आप सब जानते हो। शिव महापुराण में वर्णन आता है, निंदा की एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है, आप सुनिएगा, फिर आप याद करिएगा कि सियोर वाला बाबा गलत तो नहीं बोल दिया। एक कथा आती है, एक संत का झोपड़ा था, संत की कुटिया थी। राजा जंगल में गया, वन में गया, घूम फिर कर अपने घर गया। एक दिन वही संत भ्रमण करते करते राजा के दरवाजे पर गया और राजा से कहा, महाराज कुछ दे दीजिए भिक्षा। राजा गुस्सेल था, क्रोध में था, उसको गुस्सा आ गया। और गुस्सा आया तो उसने गुस्से में आकर, घोड़े की लीद पड़ी थी, वो लीद उठाकर उसने संत के कटोरे में डाल दी। संत ने वो लीद को ले जाकर अपनी कुटिया के पीछे डाल दी। कुटिया के राजा भ्रमण करते हुए जंगल में आया, रात्रि का समय था, भटक गया।
संत के दरवाजे पर आकर उसने देखा, संत तो है, घोड़े की लीद पीछे पड़ी है। और काय का संत जो घोड़ा रखता है घूमने फिरने के लिए,